नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मङ्गलश्रीअर्हन्त आर्तिया कर्म निवारे मङ्गलसिद्धमहन्त माठो परजारे आचार्यो ध्याय मुनि मंगलमय सारे शिक्षा दीक्षा दे भव्य जीवन को तारे 8-20 मूल गुण धारे सर्व साधन गार हैं मैं नमो पंच गुरु चरण को मंगल हेतु करार हैं निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भई परमात्मा बंधु मन बचकाय ओम नमः। पाप दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य पाप एक भाव पाप। तो फल भी दो प्रकार का होगा। भाव पाप का फल है आकुलता, तीव्र आकुलता होना, चैन नहीं पड़े, क्षुब्धता होना, ये भाव पाप का फल है। और द्रव्य पाप का फल है द्रव्य पाप के उदय में प्रतिकूलताएं मिलना। द्रव्य पाप का फल जो जो उसकी प्रकृति है असाता वेदनी है, तो उसके फल से अनिष्ट सामग्री मिलेगी। अशुभ नाम कर्म है, शरीर की रचना अशुभ होगी। गोत्र कर्म है, नीच गोत्र, तो उसे हीन कुल में जन्म लेगा। नरकादि गतियों में आयु कर्म है तो नरक में जाएगा। ये द्रव्य पाप का फल समझना चाहिए। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो जीव जो नहीं चाहता वैसा मिलता है। जीव जो नहीं चाहता, मोही जीव भी जो नहीं चाहता है वह मिलता है। रोग मिलता है, निंदा मिलती है, भूख प्यास मिलती है, सर्दी गर्मी मिलती है। जो नहीं चाहता वह मिलता है पाप के उदय में। और पुण्य के उदय में मोही जीव जो चाहता है सो मिलता है। ध्यान रखना, मोही जीव का पुण्य के उदय में मोही जीव जो चाहता है वह मिलता है। प्रशंसा मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, धन वैभव पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, देवगति मिलती है, नाना प्रकार का वैभव, नाना प्रकार के भोग, उनको भोगने की शक्ति, ये सब पुण्य कर्म के उदय में द्रव्य पुण्य का फल है ये। और भाव पुण्य का फल क्या होगा कि भाव पुण्य के फल में बोलो क्या होगा? भाव पुण्य के फल में मंद आकुलता होती है। जिस मंद आकुलता में अच्छा सा लगता है, जैसे कल बुखार ज्यादा था, आज बुखार कम है तो आज तो कुछ अच्छा लगा। जिसको हम इंद्रिय सुख कह देते हैं। अच्छा सा लगता है। जो
विषय मिलेंगे। जिसे हम देखना चाहते वह रूप देखने को मिलता है, जिसे हम सुनना चाहते वो शब्द सुनने को मिलते हैं। जिस प्रकार की गंध हमें पसंद है वो गंध मिलती है, जिस प्रकार के रस पसंद है, स्वाद पसंद है, वो स्वाद मिलते हैं, जिस प्रकार के स्पर्श पसंद है वो स्पर्श मिलते हैं। बढ़िया मंद सुगंध हवा चल रही, अच्छी लग रही। ये द्रव्य पुण्य का फल है और उनमें सुहाता सो है, अच्छा सा लगता है। यदि कषायों की तीव्रता हो तो ये समझें कि पुण्य के फल को भी नहीं भोग पाता ये। मोह की तीव्रता हो, कषायों की तीव्रता हो तो ये पुण्य के फल को न भोग पाता है न छोड़ पाता है। भोगने के लिए भी थोड़ी मंदता चाहिए। जल्दी जल्दी आए और खाए तो वो खा भी नहीं पाता ढंग से। तसल्ली से बैठ कर रोटी तो खा ले, सो नहीं पाता, करवट बदलता, फिर कुछ सोच करके कुछ न कुछ कर लगता, नींद नहीं आ रही, क्या करे। कषायों की तीव्रता में ये होता है और कषायों की मंदता में उसे भोग पाता है। और विवेक साथ में हो तो छोड़ पाता है। थोड़ा सा विवेक हो ना साथ में तो उनको छोड़ पाता है, और विवेक नहीं हो तो छोड़ भी नहीं पाता। तो पुण्य के उदय में जो सुंदर से लगते हैं, इष्ट लगते हैं, वे सब संयोग सामग्री सहज मिलती है, बिना चाहे मिलती है। और पाप के उदय में तो भैया वह मिलता है जो मोही जीव, माने कोई नहीं चाहता। निर्मोही तो चाहेगा ही काहे को, लेकिन मोही जीव भी नहीं चाहता। जिनके प्रसंग आने पर, जिनका नाम आने पर ही मोही जीवों को घबराहट छूटती है। भैया अब क्या हुआ, मृत्यु का नाम सुनने से, बीमारी का नाम सुनने से, फलाने दरिद्रता का नाम, माने घबराहट छूटती है, नहीं मिलती। लेकिन नहीं चाहने पर भी पाप के उदय में वे सब सामग्रियां मिलती हैं, जबरन मिलती, सहन करनी पड़ती है, संक्लेशता होती है, नहीं सहन करना चाहता। लेकिन तीव्र उदय की दशा तो आपको मालूम ही है। नरक में एक क्षण भी सहन नहीं करना चाहता और आयु पर्यंत सहन करनी पड़ती। दिन, 2 दिन, 4 दिन की बात नहीं, आयु पर्यंत सहन करनी पड़ती है। जीवन भर दरिद्रता सहन करनी पड़ती है, जीवन भर बीमारी सहन करनी पड़ती है, जीवन भर प्रतिकूलताएं सहन करनी पड़ती हैं। घर में प्रतिकूल स्त्री हो गई या प्रतिकूल पति का संयोग हो गया, अब क्या करें, जीवन भर। शराबी पति मिल गया, जुआरी पति मिल गया, जीवन भर क्या करें, न छोड़ पाए न रह पाए। कोई रोग ऐसा हो जाए जीवन भर, ये तो आप लोग भी जानते, डॉक्टर लोग, ये गोली तो तुम्हें जीवन भर खानी पड़ेगी, रोज एक रोज बिना नाग आगे 14। अब जे हम कुछ नहीं जानते, 14 पूनों। ऐसा क्यों हो गया, हंसा मत करो, ऐसा क्यों हो गया कि तुमने 8-14 कभी गिनी ही नहीं है। कभी माँ ने कहा बेटा आज 14 है, आज दाल से ही रोटी खा ले, हमें कुछ मतलब नहीं, कहाँ की 14 होगी, हमें कोई मतलब नहीं, हम बना रही अपनी, आज रहने दे, आज मत खाइए, आज 14 है, हमें कोई मतलब नहीं 14।
उस कर्म का उदय ऐसा आया, 14 को भी वो गोली उसको खानी पड़ रही है। 14 ही को बुखार आ गया, 14 को ही बेचारा भर्ती होना पड़ा उसको। ये सब पर्वों की विराधना का फल है, धर्म की विराधना का फल है। एक दिन पहले कुछ बात नहीं थी, और आज 8 को ही सवेरे ऐसी परेशानी आ गई। इस जीव ने भोगों की आसक्ति से न पर्व गिने, न धर्मायतन गिने, न धर्मात्मा गिने, कुछ नहीं दिखे। हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो फिर कर्म के उदय को भी कोई मतलब नहीं है। बेटा भोग जो कुछ भोग। इसी को 2 प्रकार के फल शास्त्र में कहा है, एक निश्रेयस रूप फल, परिणाम रूप फल आकुलता, और एक अभ्युदय रूप फल। उस कर्म का उदय आता है तो जो संयोग सामग्री मिलती है वह फल। दृष्टांत भी दिया था, चोर चोरी करता है तो भयभीत तो निरंतर रहता है, सजा तो जब होती है तब होती है। 1 चोरी करी, 2 चोरी करी, 4 चोरी करी, 10 चोरी करी, 20 चोरी करी, 50 चोरी करी तो नहीं पकड़ा गया, और फिर पकड़ गया। बड़ी बड़ी चोरी करी नहीं पकड़ा गया, जरा सी 1 चोरी करने गया सो पकड़ गया। अब तुम्हारे गांव के लोग नहीं पढ़े लिखे तो भी कह देते जब पाप को घड़ा भर जाए। घड़ा भरने की बात तो वैसी है बिना पढ़ी भाषा की, जब उस कर्म का उदय आया तो पाप का फल है निरंतर बेचैन रहना, निरंतर आकुलता रहना, तीव्र आकुलता, एक क्षण को चैन नहीं। नरक गति में लिखा है जहां मार मार सदैव सुनिए, एक क्षण साता नहीं। और पुण्य का फल है मंद आकुलता, जिसमें जीव को सुहाता सा लग जाता है। आज तो अच्छा है, आज मौसम अच्छा हो गया, कल बहुत खराब था, तो वो अच्छा कुछ नहीं है, मंद हो गया तो वो अच्छा कह रहा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, भाई जिस सुख को तू चाहता है वह सुख तो शुद्धोपयोग का फल है। प्रवचन साहब जी का विषय है। जिस सुख को ज्ञानी चाहते हैं, जो सुख को जगत के जीव चाहते, स्थायी सुख, निराकुल सुख, स्वाधीन सुख, कैसा सुख चाहते? स्वाधीन सुख चाहते, निराकुल सुख चाहते, स्थायी परमानेंट, हमेशा सुख ही सुख बना रहे। वह सुख तो शुद्धोपयोग का फल है। जो सुख कहने, वास्तव में सुख कहने लायक है, जो वास्तव में सुख है, जिसको जगत में सुख कहने की पद्धति है, मोही जीव जिसे सुख सा मान लेते हैं, भ्रम कर लेते हैं, वह इंद्रिय सुख की बात नहीं है। जो वास्तव में सुख है, जिसमें सुख का लक्षण है निराकुलता, स्वाधीन सुख है, वह सुख तो शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए हे भव्य, तुम शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करो। शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ के लिए क्या विचार करना चाहिए? बोलो, क्या पुरुषार्थ करोगे शुद्धोपयोग का? अपन तो प्रैक्टिकल सोच रहे, तुम क्या करोगे? बस शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करो, लिख ली, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करो, बस खत्म मामला। दर्द पढ़ ली, दोहरा ली,
बांचता है तो बांच लेता है, सुनता। शुद्धोपयोग का क्या प्रसाद करोगे? नंबर 1 तो ये है, शुद्धोपयोग ही सुखरूप है, ऐसा निश्चय करो, ऐसा श्रद्धान करो। शुद्धोपयोग ही सुखरूप है। नंबर 2, वह शुद्धोपयोग स्वभाव के आश्रय से होता है, शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। शुद्धोपयोग का श्रद्धान हो गया, संवर नहीं चला। और वह शुद्धोपयोग स्वभाव के आश्रय से होता है। आश्रय माने लक्ष्य से होता है। वह शुद्धोपयोग, और बोलो आश्रय का अर्थ। अरे करोगे क्या यहां जाकर के? फिर वह शुद्धोपयोग स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक होता है। वह शुद्धोपयोग शुद्धात्मा के ज्ञान पूर्वक होता है, शुद्धात्म सन्मुख उपयोग से होता है। वह शुद्धोपयोग शुद्धात्म तत्व की भावना से होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये आश्रय का अर्थ है। शुद्धोपयोग का प्रसाद करो का क्या मतलब है? उस शुद्धोपयोग का ही लक्ष्य बनाओ, जीवन का लक्ष्य शुद्धोपयोग। किंचित शुभोपयोग में आकर के संतुष्ट मत हो जाओ। कैसे हो जाएगा जिसको शुद्धोपयोग का लक्ष्य है? हो ही नहीं सकता, वो असंभव। अगर हो जाता है तो लक्ष्य नहीं है उसका। शुद्धोपयोग का ही लक्ष्य बनाओ, शुद्धोपयोग का ही श्रद्धान करो। शुद्धोपयोग सुखरूप, साक्षात सुखरूप है। आत्मा सुखरूप है। एक तरीकालिक स्वभाव की चर्चा है। निगोजिया का भी आत्मा भी सुखरूप है, सुख स्वभावी है। लेकिन साक्षात सुख का उपाय शुद्धोपयोग है। वो शुद्धोपयोग का श्रद्धान है। शुद्धोपयोग के फल का श्रद्धान हो गया, शुद्धोपयोग के स्वरूप का श्रद्धान हो गया। क्या है शुद्धोपयोग? मोह क्षोभ से रहित उपयोग, मोह राग द्वेष से रहित उपयोग, समस्त विकल्पों से रहित उपयोग, निर्विकल्प उपयोग, आत्मलीन परिणति शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का स्वरूप समझना। अब शुद्धोपयोग का उपाय, वह शुद्धोपयोग स्वभाव के आश्रय से होता है। आश्रय से का मतलब स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक होता है। वह शुद्धोपयोग स्वभाव के ज्ञान पूर्वक होता है। वह शुद्धोपयोग स्वभाव की भावना सहित होता है। प्रवचन सार जी का विषय याद है, शुद्धोपयोग कैसे होता है, किसको होता है। और वह शुद्धोपयोग, अब हम दूसरी भाषा बोल रहे हैं, प्रचुर रूप से निर्गंथ दशा में होता है। प्रचुर रूप से, मुख्य रूप से निर्गंथ दशा में होता है। गृहस्थ जीवन में ज्ञानी जनों को क्वचित कदाचित, अज्ञानियों को तो कुछ खबर ही नहीं। वे तो शुभोपयोग को ही शुद्धोपयोग मान बैठे। हमारे परिणाम तो बहुत शुद्ध है, शुद्ध है, शुभ को मान लिया शुद्ध है। प्रवचन सार जी में उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आगम से चर्चा की। किसको होता है शुद्धोपयोग? सुविदित पयत सुत्तम। आया 14 नंबर की गाथा है। जिन्होंने भली प्रकार से आगम के अभ्यास से पदार्थों का अथवा तत्वों का, 9 पदार्थ का अथवा तत्व का, सुविदित पयत तत्थम,
सुत्तम, जिन्होंने सूत्र से आगम के अनुसार तत्वों के स्वरूप को सुविदित भली प्रकार से जाना है। भली प्रकार से जानने का क्या अर्थ? कि आगम के अभ्यास से, स्वयं पढ़ा सुना है, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से निर्णय किया और स्वानुभव से प्रमाण किया। ये है भली प्रकार से जानने का अर्थ। तो एक का अर्थ दूसरे में देखना पड़ेगा और यहां सब मिलाना पड़ेगा। सुविदित पयत सुत्तम मतलब जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप भली प्रकार से जाना है, एकाग्रता से जाना है, एकाग्रता से। जैसे लौकिक में भी कोई डॉक्टर हो, वो बातचीत कर रहा है, उसने देखा हाँ भाई क्या तकलीफ है, और पर्चा ली, अरे बने अच्छी तरह नहीं देखो। भले अनुभव के आधार से उसने उसका ज्ञान कर लिया हो और दवाई दे दी हो, लेकिन आपको संतोष, अरे बने अच्छी तरह नहीं देखो, वैसे ही टाट दो, ये नोट देखना ठीक है ठीक है, अरे अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह का देखने का मतलब एकाग्रता है। भली प्रकार से देखने का मतलब ये है सर्व ओर से उपयोग को समेट करके देखो। स्थूलपने देखो, स्वाद ले तो स्थूलपने नहीं आ, जब सूक्ष्मता से देखा हाँ हाँ है तो इसमें थोड़ी करवाहट तो है। एकाग्र उपयोग की बात ही अलग है। सुविदित पयत सुत्तम, जिन्होंने पदार्थों के स्वरूप को भली प्रकार से जाना है, समझा है। पदार्थों में आ गया स्व पर हे उपाधि, भली प्रकार से समझा। सम सुख दुखम, जिन्हें इंद्रिय ने सुख और दुख दोनों समान भाषित हुए। शत्रु मित्र में समता हुई है। विगत रागो, बोलो विगत रागो, अरे द्वेष की बात तो क्या कहें, राग भी जिन्होंने जीत लिया है, जिनका राग भी व्यतीत हो गया, विगत राग हो। ऐसे श्रमणों को सदुपयोग होता है। सदुपयोग का फल सदुपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लिखा है, और फिर सदुपयोग किनको होता है उसका उपाय भी बताया। हमने आपको एक चर्चा की थी, देखो लौकिक जीव बीमार को देखने आए, बहुत तबीयत खराब है भैया, बहुत दर्द है, हम देखे आए बहुत कमजोर हो गए, इतनी बात जानता है। केवल रोग जनित अवस्था को देखता है, और जो वैद्य देखता है वह रोग जनित अवस्था को भी देखता है और उसको दूर करने का उपाय भी। ऐसे गुरुओं ने संसार के दुख ही नहीं बताए हैं, संसार के दुखों को दूर करने का उपाय भी बताया है। जिनागम और गुरु केवल दोष ही नहीं बताते, दोषों को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। कल भगवती आराधना रात को देख रहे थे, उन्हें भैया इन कसायों की खूब चर्चा की, और फिर इन कसायों को जीतने का उपाय, विषयों की चर्चा की और फिर विषयों को जीतने का उपाय, इन विषय कसायों को जीतने का उपाय। बड़ी एक तुकबंदी का शब्द समझ लेना, उसमें नहीं था निद्रा को भी जीतो और निंदा को भी जीतो। निद्रा, निद्रा माने नींद, और निंदा, निंदा माने बुराई, उनको भी जीतो। कैसे जीतो? न बुराई करो और न बुराई सुनो। कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम ये सोचो ये मेरी बुराई नहीं है, मेरा, ये तो परिणति। किसको? श्रावकाचार्य जी में कैसी भाषा लिखी, ये शरीर को देख के कहे है,
जो अपशब्द बोले हैं वो कुल को बोले हैं, शरीर को बोले हैं, उस अवस्था को देख करके बोले हैं। आत्मा को देख करके तो कोई बोल नहीं रहा, और आत्मा के लिए तो कोई बोल नहीं रहा। कैसी शकल कर रखी है, तो किसको देखकर बोला? कैसा गला का व्यापार, किसको देख करके बोला? गला, स्वर को देख करके बोला। और तुम्हारे घर ऐसा होता है, तुम्हारे फलाने ऐसे हो, तो किसको देख करके? कुल को। जो नाना प्रकार के शब्द कहे, वह कुल को कहे, जाति को कहे, रूप को कहे, शरीर को कहे, धन को कहे। बड़े पैसा वाले हो गए तुम, तो पैसा को कहे। हम पैसा वाले हो ही नहीं गए, सही तो कह रहा है, देखो बात सही है। हम कहाँ पैसा वाले, हम तो ज्ञान वाले हैं। बड़े पंडित हो गए, तो अब क्षेत्रोपम ज्ञान को कह रहे, बड़ा धर्मात्मा हो गया, तो क्रिया को देख करके कह रहे। शुद्धात्मा को देख करके कहाँ कह रहा? कोई कुछ कह सकता होता है? हम कहते किसी की ताकत नहीं है जो शुद्धात्मा की बुराई कर सके, कोई निंदा कर सके। क्यों? शुद्धात्मा में कोई दोष प्रविष्ट होता ही नहीं। इसलिए दोषों को देख सुन करके तुझे अगर बुरा लगता है तो दोषों को छोड़। बुरा मानता है दोषों को कहने वाले को देखकर, लेकिन उन दोषों को छोड़ दे, कोई बात। आज हम कहते बड़ा आलसी है, कल कहेंगे भाई बड़ा चुस्त आदमी। आलस तो छू नहीं गया, खत्म हो गई बात। लेकिन दोष को नहीं छोड़ना चाहता। तो जिस सुख को, पाप का फल समझ में आ गया, पुण्य का फल समझ में आ गया। अब पुण्य और पाप के फल कैसे हो गए? बोलो, ये हो गए आकुलता रूप, भोगने लायक नहीं हो गए। कैसी सुंदर चर्चा है, बोलो। छेडाला में लिखी है 12 भावना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना। चौथी डाल में, पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर उपज बिन से फिर। ये भाई जो तू चाहता है सुख, वह सुख तो सुदोपयोग का फल है। जो जीव केवल विषय कषायों को भोगते हुए, संग्रह करते हुए, जुटाते हुए, और अथवा तो कुछ शुभ क्रियाएं करते हुए सुखी होने की आशा करके बैठा है, वह तो आम खाने के लिए बबूल के वृक्ष को सींच रहा है। ये लिखा है, आम खाने के लिए बबूल के वृक्ष को सींचने वाला जीव, उसे पता ही नहीं है। आम और बबूल के तो वृक्ष में पत्तियों में अंतर है। अब तोते का दृष्टांत दिया पुराना, वो सेमर था ना, सेमर का फल, सेमर की रुई होती है, सेमर का फल आम जैसा होता है। उसको देख करके वो बैठा रहा, ये आम पकेगा तो मैं खाऊंगा, और वो पका, चटका और रुई उड़ गई, तोता देखता ही रह गया। मैं ऐसा करूंगा फिर आराम से रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा फिर ऐसे भोगूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा फिर ये होगा। ये कल्पना करता है वह भैया, वह आम खाने के लिए भगवती आराधना में आया, बबूल का फल को, वो वृक्ष को सींच रहा है। क्या सुखी होने के लिए संयोग की भावना भा रहा है, भोगों की प्राप्ति का निदान कर रहा है, भोगों की प्राप्ति की वांछा कर रहा, निदान कर रहा है। बस फिर विवाह हो जाएगा, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, और फिर बस वैसा हो जाएगा, फिर महल बन जाएगा, और फिर गाड़ी हो जाएगी, और फिर फलाना हो जाएगा, और फिर आराम से रहेंगे। अरे तो क्या हो गया तुझे? ये वृक्ष बबूल का बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर आम लगेंगे, सुख खाएंगे। ये है
ये दृष्टांत दिया। परसों एक चर्चा की थी भगवती आराधना की हैं। वो मुर्दा युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा तलवार पकड़े था और उसी समय उसका घात हो गया, आकर के कोई तलवार से घात हुआ। अब वो हाथ में तलवार पकड़े और ऐसे पड़ा था मुर्दा। युद्ध क्षेत्र में बड़ा घिनावना तरह से हो जाता है, जी कटकाऊ मूल कटोकाऊ जी कटे काऊ कटे, तो वो तलवार पकड़े ऐसे पड़ा था मुर्दा। तो ये दृष्टांत बनाया किन्होंने? जिनके लिए महल मसान समान है, ऐसे योगीश्वर जंगल में से निकाले, उन्होंने देखा, उन्हें बन गया हमारा तो दृष्टांत देख लो। क्या कह, देखो उस मुर्दे को तलवार पकड़े हुए देख करके उससे कोई चीज कौए और गीद पक्षी डरते नहीं है कि इसको बितवा करके लग जाएंगे सीधे, डरेंगे थोड़ा ही। ऐसे ही तुम ज्ञानाभ्यास कर रहे हो तो तुमसे विषय कसा डरेंगे नहीं, वे तो भीतर घुस जाएंगे। मुर्दा तुम्हारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, इस पढ़ाई लिखाई वाले ज्ञान से थोड़ी डरेंगे। दूसरा एक दृष्टांत दिया, जैसे कायर का अस्त्र, फिर दूसरा दृष्टांत दिया, कायर के हाथ का जो अस्त्र है, तलवार है, वह तो उसी के ही घात का कारण बनेगी। हट, क्या करता है? उसी से छिना के उसी को मार देगा। कायर का अस्त्र उसी के घात का कारण बनता है। अब अस्त्र का मतलब क्या है? अरे अस्त्र लिया ज्ञान को, अस्त्र लिया ज्ञान को, और कायर किसको कहा? कौन कहा पुरुष कायर? दी इंद्रिय मद मेटन ने, जो इंद्रिय के विषयों को जीतने में, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को जीतने में समर्थ नहीं, उसको कायर कहा। पार्श पुराण में यही है, कौन का पुरुष कायर दी इंद्रिय मद मेटन मल ही, इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा को जीतने में समर्थ नहीं है, उसको कायर कहते हैं। शत्रु को नहीं जीत सके, शत्रु से डरे तो कायर नहीं है, तो क्या है? तो तेरे ये अंतरंग शत्रु है विषय कसा, इनको नहीं जीत पा रहा है, ये कायर हो गया। अब कायर का अस्त्र समझ में आ गया? अब क्या इसको अब दूसरी भाषा बोला, विषयासक्त का ज्ञान, विषयाभिलाषी का ज्ञान। विषयाभिलाषी का ज्ञान, विषयों की अंतर में तो वासना बैठी है, अभिलाषा बैठी, ख्याति लाभ चाहते हैं, भोग संयोग चाहते हैं, और ऊपर से ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं, तो उसका जो ज्ञानाभ्यास है, बुद्धि है, वही उसका घात करती है। कैसे घात करती है बताओ? गहरे में घुसो। बुद्धि कि उसकी उल्टी बुद्धि, कम बुद्धि वाला होगा वो विषयों की तो नहीं, वो ज्यादा बुद्धि वाला ही ज्यादा उन विषयों को खोज पाएगा, उसी में रमता जाता। ये बुद्धिमानों नहीं तो भोगों से बचने के क्या नाम, भोगों के फल से बचने के साधन ढूंढे। चोरी करके छिपाना कौन जानेगा? ज्यादा बुद्धि लगती है, तभी तो लोग कहे तुम में ज्यादा बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि ज्यादा चलती है, छिपाने में लगती है तुम्हारी बुद्धि। भोगों को भोगते जाओ और भोगों के फल में नहीं होगा। कैसे पैसा छिपा लेता है, कैसे अपनी स्त्री को छिपा करके हरण कर लेगा। देखो रावण की कितनी बुद्धि चली सीता को हरण करने में, लैन मंजूषा के लिए कितनी बुद्धि चलाई उसने। अरे तुम सामान्य आदमी तुम थोड़ी चला पाओगे इतनी बुद्धि। इन वैज्ञानिकों ने कितनी बुद्धि चलाई, कितने कितने साधन खोज के रख दे। केवल विषयों के साधन जोड़े और काय के जोड़े, हिंसा के साधन, परमाणु बम बना दे। जी नहीं जान हम बना लिए तो सामने वालों तो बना लिया, तुमने सुरक्षा के लिए सोची, परमाणु बम बना लिया, हम सुरक्षा, अब सामने वाले ने बना ली, खतरा नहीं हो गया। पहले सामने आ तो तब लठिया मार पाए, अब उन्हें बंदूक इतने से मारे, अब उतनी दूर से मारे, तो वो भी तो सामने वाला भी तो कर लेगा। अब कितना खतरा हो गया, यहां बैठे तो खतरा है।
एक डॉक्टर बोला था, अगर बहुत पहले की बात है, बोले आप भले शुद्ध पानी पीते हो, शुद्ध भोजन करते हो, सब काम शुद्ध है आपका, कोई हम दिक्कत नहीं है, लेकिन सांस लेते हो ना इतने इसी हवा में तो सांस लोगे, इसमें कितनी सिगरेटों का धुआं घुरा, कितनी पेट्रोल का धुआं, इस प्रदूषण वाली सांस हवा कहां से लाओगे ये बता। तब हमने सोचा बिल्कुल शहर रहने लायक नहीं है, ये बीमारियां शहर रहने लायक नहीं। बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डार है। उत्तम बात तो ये है कि जंगल में चले गए मुनीश्वर निर्गंध होकर के, और उत्तम बात है अगर जंगल में नहीं रह सकते तो शांति से गांव में रहो, साफ हवा, साफ पानी, साफ दूध तभी मिल पाए तुम्हें, साफ भोजन तभी मिल पाएगा। कैसे दूध बना लिए तुम कल्पना कर सकते हो, कम बुद्धि वाला दूध बना पाएगा, बिना दूध के दूध, मन चर्बी डाल दी, नरमा डाल दो, भला न जाने का पाउडर खाद डाल दी, हे भगवान तुम्हारा धिक्कार है। बिना घी का घी है ही नहीं वहां, और शुद्ध देसी घी का डिब्बा ले लो तुम, 250 रुपया हम ले लो, बिहार हम दे पैक बंद, घी है ही नहीं वहां में। नींबू के सच में नींबू है ही नहीं, मैंने ऐसी कितनी बुद्धि लगाई इन लोगों ने कि वो मूल माल का पता ही नहीं। एसेंस बनाए जन काय में से निकाल करके क्या क्या विटामिन बनाए, क्या किया, माने वो वस्तु ही नहीं है। जैसे मोहियों के धर्म माने हुए धर्म में आत्मा नहीं है, मोहियों के माने हुए धर्म में आत्मा है ही नहीं, होते पता ही नहीं होते। मजा आगो, उनसे पूछो का मजा आओ, कितनी जीवों की हिंसा हो, अरे क्या तो उतरा दे इनमें कुछ नहीं। अब किया सो बढ़िया मजा आओ, इतनी बढ़िया डेकोरेशन करी, आनंद आएगो, लेकिन कितनी हिंसा भाई के पतो नहीं पड़ो, देशद्रोह कितना हुआ पता नहीं पड़ा, कितने जीव परेशान हुए, कोई दिक्कत है, कुछ आनंद आ गया। अब बताओ कहां ना जीव दया का नाम नहीं है। मोहियों के माने हुए ज्ञान में आत्मा नहीं है, इसलिए उसको मुर्दा कहा। जिसमें आत्मा नहीं हो, जिस शरीर में, उसको मुर्दा कहेंगे कि नहीं? तो जिस शरीर में आत्मा नहीं है उस शरीर का मुर्दा कहेंगे, तो जिस ज्ञान में आत्मा नहीं उस ज्ञान को क्या जिंदा कहोगे? जिस धर्म में, जिस तुम्हारी माने हुए धर्म में आत्मा नहीं है, तुम्हें आत्मा की कदर नहीं है, आत्मा से कोई मतलब नहीं है, वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनी नशा में अहंकार में झूम रहे हो, जैसे नशे वाला नशे में पर झूमता है, बाहर कहीं मतलब दिखाई नहीं दे रहा। ये बताओ उसको क्या कहोगे? और तुम मान रहे हो हम धर्मात्मा, हम तो खूब आनंद आ रहा हो, खूब बढ़िया, हमारा तो अच्छा चल रहा हो, अच्छा चल रहा हमारा तो खूब अच्छा, हमारा बढ़िया, हमें तो खूब शांति है। शांति का नाम नहीं है, ये ऊपर से लग रही है, ऊपर से लग रही है, शांति का नाम नहीं है। आज दर्द हो रहा हो, आज दर्द हो रहा हो, बस तुम्हें तो खूब शांति थी ना, जब तुमने तब सामने तकलीफ में पड़े रहने वाले को छोड़ दिया था, अब तुम अकेले पड़े हो सामने, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों? तुम्हें तो शांति है ना, अब शांति रखो ना, तत्व विचार करो, खूब अभ्यास करो अपना, अब क्यों अपेक्षा रख रहे हो? अरे रे प्रभु, वो शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग जिन्होंने पदार्थों के स्वरूप को बड़ी प्रकार से समझा है और जिनका राग मिट गया, विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग किया है, जो सुख दुख में, शत्रु मित्र में, निंदा प्रशंसा में, कांच कंचन में, मैल मसान में समभाव उनको, ऐसे योगीश्वरों को, बस ऐसे योगीश्वरों को आत्मा के आश्रय से शुद्धात्म स्वरूप को भाते भाते शुद्धोपयोग होता है।
शुद्धात्म स्वरूप को भाते भाते शुद्धोपयोग होता है। अरे वे ज्ञानी, वे धर्मात्मा, वे मुनीश्वर भी जब शुद्धोपयोगी, परम शुद्धोपयोगी भगवंतों की भक्ति करते हैं तब तो उनको भी शुभोपयोग होता है। शुद्धोपयोग की तलैटी कहा है शुभोपयोग को, जैसे पर्वत की तलैटी होती है ना नीचे, ऐसे उतर कर गया। जब शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, शुद्धोपयोग की चिंतन करते हैं, शुद्धोपयोग की, तब शुभोपयोग होता है। ऐसे योगीश्वरों को भी जब अंतर्मुखी उपयोग है, आत्म स्वरूप में मग्न है, तब शुद्धोपयोग होता है। ऐसा जानकर ही भव्य तुम शुभोपयोग के फल में मत अटक जाओ, शुभोपयोग के परिणाम में मत अटक जाओ। ओम नमः।